हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपेडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में। एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी जो आपका फर्स्ट लेसन आपको जो पढ़ने को मिलता है या फिर फर्स्ट लेसन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो है आपका लैंड एंड लोकेशन के बारे में। सो लैंड एंड लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इंडियन ज्योग्राफी में भी लैंड एंड लोकेशन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ग्लोब देखेंगे या फिर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उस वर्ल्ड मैप में आपको क्या नज़र आएगा कि बिल्कुल सेंटर से एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, एक लाइन है जो पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमें जनरली ग्लोब या फिर मैप्स के ऊपर देखने को मिलती है। अब ये जो लाइन है ये किस दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया इसने पूरी अर्थ को, उसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर नॉर्थ, और जो नीचे वाला पार्ट हो गया उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज साउथ। तो इस तरह से दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब लोकेशन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात की कि हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वो लाइन थी जिसने पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें इंडिया नॉर्थ साइड में आ रहा है या साउथ साइड में आ रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी जो हमारे समझने की है। उसके बाद एक और लाइन आपकी ड्रॉ होती है जो कि अगेन अर्थ को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, एक लाइन आपकी ये होगी, उसके बाद एक लाइन आपकी ये हो गई। ठीक है, तो इसने अगेन फर्दर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो टोटल 4 सेक्शंस हो गए अर्थ के। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया नॉर्थ में आ रहा है, साउथ में आ रहा है। अगर नॉर्थ में आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि इस साइड वाला जितना भी ये एंटायर हिस्सा होगा ना, ये पूरा हिस्सा, ये सारा हिस्सा आपका ईस्ट हो जाएगा, और इस साइड वाला जितना भी ये एंटायर हिस्सा है ये आपका वेस्ट हो जाएगा। इस लाइन से, ये वाली जो लाइन थी जिसने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इससे ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ये सारा नॉर्थ हो जाएगा और इससे नीचे वाला सारा साउथ हो जाएगा। तो ये है जो हम अर्थ के ऊपर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन के लिए हमने क्या किया है कि पूरी अर्थ को ऐसे कई छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा इसी चीज़ पे होने वाला है कि इंडिया लाई कहाँ पे करता है, मतलब कि इंडिया अर्थ में कहाँ पर सिचुएट करता है और उसके आसपास की लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं, ये सारा हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो सबसे पहले ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एक, जो कि एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाया है। जो ये ग्रुप है इसका जो लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसी ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स है एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो उसमें आपको डायरेक्शन जो है वो साथ के साथ मिलती रहेगी। बात करें हम अपने कोर्स की, तो वी हैव अ कोर्स जो कि एसएससी के लिए, सीजीएल के एग्जाम के लिए है। 4999 में आपको कोर्स अवेलेबल होगा। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, करंट अफेयर मिलेगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ईजिली आप ये जो कोर्स है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडिया की लोकेशन में सबसे पहले क्वेश्चन हमने जो रखा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन इसीलिए है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ने की कोशिश इसीलिए ही करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और हमें ये भी पता लग जाता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आएंगे। तो जैसे कि बात करें क्वेश्चन की, ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, बट हाँ अगर लोकेशन से क्वेश्चन आना होगा तो इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, द सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट या फिर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो हमने नंबर तो पढ़े, उनके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि नॉर्थ की बात हो रही है, ईस्ट की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है। तो अब जो नंबर है ना, इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की डिटेल में कोशिश करते हैं। जो सवाल है वो ये पूछ रहा है कि भारत जो है, इंडिया जो है, उसकी सदर्न लैटिट्यूड कौन सी है। ठीक है, तो सदर्न कैसे, सबसे पहले हम ये देखें, ये अर्थ है हमारी, इसको हमने बीच में से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, इसको बोलेंगे हम इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर या फिर इसको भूमध्य रेखा हिंदी में कहा जाता है। भूमध्य रेखा मतलब जो कि भूमि के बिल्कुल सेंटर से जा रही है, विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो कि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ होगी, वो यहाँ से ड्रॉ होगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाएगी,
और इस लॉन्गिट्यूड को हम नाम देते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये जो इक्वेटर वाली लाइन है हम इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो 0 डिग्री वाली आपकी लॉन्गिट्यूड है इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। और बाकी जो और लाइनें ड्रॉ होंगे उनको मेरिडियंस के नाम से जाना जाता है। ये आपकी होगी प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री वाली ऊपर से नीचे जा रही हैं। अब इसी तरह की बहुत सारी लाइनें जो हैं अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दे आर नॉट, मतलब आपका रियलिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी अर्थ सरफेस पे, बट ये इमेजिनरी लाइंस है। और ये ड्रॉ सिर्फ इसीलिए की जाती है ताकि हम जो अर्थ है उसकी स्टडी कर पाएँ, अलग अलग लोकेशन के बारे में जान पाएँ, ठीक है, ताकि हमारी स्टडी थोड़ी सी ईजी हो पाए। तो इस तरह से बहुत सारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं। अब ये जो लाइंस है जो हमने ड्रॉ की, इन लाइंस को लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। जो आपको सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो लाइनें लेटी हुई हैं, मतलब कि जो इस तरह से नज़र आ रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाती हुई नज़र आ रही हैं या फिर वेस्ट टू ईस्ट, दोज आर दी लैटिट्यूड्स। और जो ऊपर से नीचे आ रही हैं दैट इज़ दी आपकी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और इन सभी लाइनों को हमने फिर नंबर दे दिया। जैसे 0 डिग्री ऊपर से नीचे वाली आ रही थी, जो सबसे पहली लाइन उसको 0 डिग्री कह दिया, और यहाँ से जो उस तरफ जा रही थी उसको भी 0 डिग्री कह दिया। उसके बाद हम इनको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, और जो ऊपर वाली है उनको भी देंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर मिलेगा। अब देखिए, सो पर्पस क्या है, इन लाइंस के अंदर अगर कोई, मान लीजिए ये वाला एक कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम के अंदर कोई कंट्री या कोई एरिया आ रहा है मैप के ऊपर, तो हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं जो यहाँ पे लाइन का नंबर होगा, इस नंबर को मेंशन करेंगे जो इन दो लाइनों के बीच में। मान लीजिए मैं ये ग्रिड यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये ग्रिड है, ठीक है, ये आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रहा है, और यहाँ पे कोई कंट्री है, कुछ इस तरह से कोई कंट्री है, ठीक है, कुछ इस तरह से कंट्री है। ये जो लाइन है इसका नंबर 10 है, नीचे वाली का 20 है, यहाँ वाली का मान के चलिए 40 है, और यहाँ वाली का 30 है, ठीक है। तो ये चारों लाइनों के कुछ ना कुछ नंबर हैं। तो सिंपली अगर मैंने रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी कंट्री है, कंट्री जो ए है वो लाई करती है कहाँ, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, नॉर्थ या साउथ, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये टोटली इनके पीछे, नंबर के पीछे नॉर्थ या साउथ डायरेक्शंस भी होती है। क्योंकि ये जो 0 डिग्री लाइन थी ना, जिसने अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें जो ऊपर की तरफ लैटिट्यूड ड्रॉ हो रही है उनका नंबर नीचे वालों का नंबर सेम है। मतलब कि 1 डिग्री लैटिट्यूड 2 3 4 5 6 ऐसे करते 90 डिग्री लैटिट्यूड्स तक जाती हैं। तो ऊपर भी 90 है, इस 0 वाली लाइन के नीचे भी 90 है, बट द डिफरेंस इज, हम कैसे पता करेंगे कि जो ऊपर वाली होगी उसके पीछे आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ की बात करें, और नीचे वाली के नीचे आ जाएगा साउथ। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री और 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, और उसके बाद 30 से 40 डिग्री ईस्ट है या वेस्ट है, जो भी है यहाँ पे ईस्ट या वेस्ट आएगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किस बारे में हो रही है कि जो हमारा इंडिया है उसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया कहाँ पर लाई करता हुआ हमें नज़र आता है। तो देखिए इंडिया के बारे में क्या खास बात है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो आपकी कहाँ लाई कर रही है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। उसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले हम थोड़ा सा लोकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आंसर भी इसका डिस्कस कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक लाइन जाती हुई नज़र आ रही होगी, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल नॉर्थ में लाइन नज़र आएगी जाती हुई, बिल्कुल साउथ में नज़र आएगी जो इंडिया को टच कर रही है, और बिल्कुल यहाँ पर गुजरात के हिस्से में यहाँ पे टच करती हुई, और यहाँ पे अरुणाचल के हिस्से में टच करती हुई। तो ये जो 4 लाइनें हमने ड्रॉ की हैं, इन चारों लाइनों का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। तो सवाल जो हमारा था वो ये कह रहा था कि इंडिया की सदर्न लैटिट्यूड कौन सी है, तो हमें यहाँ पे कौन सी लैटिट्यूड बतानी है, सदर्न मतलब ये वाली, साउथ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ की अगर बात करें तो ये जो लाइन जा रही है ये आपकी 8 डिग्री 4 मिनट वाली लैटिट्यूड है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट वाली लैटिट्यूड है जो इंडिया के सदर्न हिस्से में यहाँ पे नज़र आती है, जो यहाँ पे केरला के पास यहाँ पे बिल्कुल सदर्न में साउथ में टच करते हुए जाती है। उसके बाद नॉर्थ वाली भी है 37 डिग्री 6 मिनट वाली, ठीक है। तो ये इन 2 लाइनों के बीच में बसता है। और इंडिया की लोकेशन अगर मैं आपको अर्थ पे बताऊं तो आपको ये एक इक्वेटर वाली लाइन होगी और ये आपकी लॉन्गिट्यूड होगी प्राइम मेरिडियन, तो उसमें यहाँ पर इंडिया लाई करता है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द
जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में है और ये वाली जो प्राइम मेरिडियन थी इसके ईस्ट में है। तो हम बात करेंगे, अगर हम अर्थ का कंटेक्स्ट लेके चले पूरी पृथ्वी का, तो हम कहेंगे इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। तभी तो जो कंट्रीज है जैसे कि यूएस है, यूरोप है, हम उनको कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज है, बिकॉज दे लाई इस लाइन के वेस्टर्न साइड में लाई करती है या फिर इंडिया के वेस्ट साइड में लाई करती हैं, तो इसलिए हम उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। और हम जो हो गए इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर नीचे की जो कंट्रीज है साउथ एशियन, हम ईस्टर्न कंट्रीज है बट नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज है। इसके अपोजिट में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया है तो ईस्ट में ही है क्योंकि इस वाली लाइन के इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इस वाली लाइन के इस तरफ आ रहा है तो ईस्ट में ही है बट इज इन द साउथ ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आपका इंडिया हो गया। तो मेरे ख्याल से ये लोकेशन आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर के बारे में, तो जो सदर्न लैटिट्यूड है जो इंडिया को टच करती है वो 8 डिग्री 4 मिनट वाली नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब कि वो लाइन जो है बिल्कुल इंडिया के सदर्न पार्ट में यहाँ पे टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया का एक्सटेंड स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे लाइन आएगी, उसके बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते ऊपर बढ़ता रहेगा और जो लास्ट लाइन यहाँ पे इंडिया को टच कर रही है वो आपकी 37 डिग्री 6 मिनट वाली है। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो गुजरात में टच कर रही है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर आपके 68 डिग्री 7 मिनट वाली हो जाएगी जो गुजरात में टच कर रही है, और उसके बाद 68 से आगे बढ़ेंगे 69, 70 ऐसे करते करते जो लास्ट यहाँ पे जाएगी वो 97 डिग्री 25 मिनट वाली लाइन होगी, ठीक है। तो इसके बीच बीच में इंडिया आ रहा है। ये आपका इंडिया की लोकेशन के बारे में जो क्वेश्चन था वो हो गया और हमने राइट आंसर भी इसका देख लिया, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के अंदर सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री की है? वी हैव 4 ऑप्शंस है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया एंड द पाकिस्तान। तो पहले तो आप ध्यान देंगे कि 4 की 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका इंडियन ओशन में आपको कोस्ट लाइन नजर आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे लंबी, सवाल यह है कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी होगी? पहले हम कोस्ट लाइन के बारे में जानते हैं। कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी लैंड एरिया का, किसी भी कंट्री का वो लैंड एरिया जो कि समुद्र के साथ टच करता हो या फिर ओशन के साथ टच करता हो उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। समुद्री रेखा हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको कोस्ट लाइन कहा जाता है या फिर समुद्री रेखा कहा जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो हम इमेज के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए ज्योग्राफी में क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उस पिक्चर्स के थ्रू उसे पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसे ड्रॉ करके पढ़ सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपको ज्योग्राफी याद रहेगी और आप आसानी से नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि ये आपको पिक्चर नज़र आ रही हैं, इसमें अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है ओके। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको म्यांमार नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया नज़र आ रहा है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लगभग गुजरात के पास यहाँ से कोस्ट लाइन इंडिया की स्टार्ट हो रही है और इस तरह से जाती हुई ये पूरी इंडिया की कोस्ट लाइन यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जाकर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। बांग्लादेश की कोस्ट लाइन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा जो है बांग्लादेश की कोस्ट लाइन है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे म्यांमार की कोस्ट लाइन है और पाकिस्तान की यहाँ पे इस तरफ को थोड़ी सी और एक्सटेंड होगी, बस इतना सा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमें विजुअलाइज अगर हम करें तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि कौन सी कोस्ट लाइन सबसे लंबी होगी। वो होगी आपकी इंडिया की। इंडिया की लगभग 6100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो कि आपके गुजरात से शुरू होकर वेस्ट बंगाल तक जाती हैं। तो तटीय क्षेत्र या फिर समुद्री रेखा की मैं बात करूं तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है या फिर समुद्री रेखा है वो आपकी इंडिया की ही है। तो ऑप्शन सी जो हो गया ना हमारा यहाँ पर, वो आपका राइट आंसर हो गया। और कितनी है वो भी आपको नंबर याद रखना ज़रूरी है। तो लगभग 6100 किलोमीटर के अराउंड इंडिया की कोस्ट लाइन है, ओके। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, Which of the following island union territories is located near the eastern coast in India? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी जो आइलैंड्स हैं वो आपके इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के पास हैं, उसके साथ हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, उसके बाद आपका पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो देखिए सवाल दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड यूनियन टेरिटरीज इज लोकेटेड नियर द ईस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, भारत में ईस्टर्न कोस्ट के पास। अब इस क्वेश्चन का भी हम आंसर जो है पिक्चर के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। तो ये जो इंडिया है इसमें अगर हम बात करें तो अगर हम इंडिया को दो पार्ट में मान लीजिए इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया, तो जो ये वाला साइड हो गया ना, ये आपकी हो गया वेस्टर्न साइड और ये हो गया आपका ईस्टर्न साइड। तो बात कर रहे हैं कि इंडिया के, जो हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया की फॉलोइंग आइलैंड यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ में कौन सी आपकी जो यूनियन टेरिटरी है वो लोकेट करेगी। तो अगर हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में आपको क्या नज़र आएगा, देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो जाएंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हो जाएंगे, उसके बाद यहीं पर आपका जो दमन एंड द्वीप वो सब आपके आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात हो रही है, तो ईस्टर्न साइड में कौन से आ गए आपके, एक तो आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है सेम, अगर इसकी वेस्टर्न साइड की बात हो रही होती तो वेस्टर्न साइड में हमें क्या देखने को मिलता कि सबसे नियर बाय आपका दमन एंड दीव आइलैंड, दादरा नगर हवेली, ये वाला आता, क्योंकि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली ये जो इस हिस्से में यहाँ पे पड़ते हैं कच्छ के पास में, गुजरात के पास में, तो वो उसका राइट आंसर होता। ओके, तो आप ये याद जरूर रखेंगे जब भी क्वेश्चन आपको आएगा। मैंने आपको इमेज में बता दिया है इजीली कि कौन सी साइड की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न की बात कर रहे हैं वेस्टर्न की। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वेस्ट साइड है या ईस्ट साइड है, आप इजीली आंसर कर सकते हो। इन सभी की लोकेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हो जाएंगे, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो जाएंगे, यहाँ पे दमन एंड द्वीप आइलैंड्स हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका किस हिसाब से पूछ रहे हैं, ईस्ट पूछ रहे हैं, वेस्ट पूछ रहे हैं, उस हिसाब से जो है आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन के बारे में, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज डैश इन दी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री जो है कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड ए एंड बी। तो अगर पिक्चर पे अगर बात करें, इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो ये आपका इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में अगर बात करें तो देखिए इस तरह से होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका वेस्ट, ये ईस्ट और ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट, जहाँ के जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आया है। तो अगर ये चीज़ हम इंडिया के सेंटर में मान के चले, मध्य प्रदेश के अराउंड मान के चलिए, तो सेंटर ऑफ द इंडिया मध्य प्रदेश, ठीक है, तभी इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड ये वाली होगी, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के बारे में पूछ रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो इंडिया है उसके साथ कौन से देश की बाउंड्री लगती है। पाकिस्तान तो हमें सिंपली नज़र आ ही रहा है, ठीक है, पाकिस्तान है ही है। उसके बाद अगर बात करें तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें चाइना भी नज़र आ जाएगा, तिब्बत भी नज़र आ जाएगा, उसके बाद नेपाल नज़र आ जाएगा, भूटान नज़र आ जाएगा, फिर म्यांमार नज़र आ जाएगा और इस तरफ जाएंगे तो बांग्लादेश नज़र आ जाएगा। ये सारी कंट्रीज़ हैं। बट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक लाइन जो ड्रॉ हो रही है, यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है, पाकिस्तान का, और उसके बाद ये वाला जो बीच का हिस्सा है इतना सा यहाँ पर, ये अफगानिस्तान का पार्ट, ठीक है, अफगानिस्तान का पार्ट। तो अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमारे इंडिया के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री भी लग रही है और कुछ किलोमीटर्स जो हैं आपके, वो आपके अफगानिस्तान के भी लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, ये हमारा मैप है, ठीक है, ये आपका जो ऑफिशियल इंडियन मैप है वो है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात करूं कि एक्चुअली में सिचुएशन कैसी है प्रेजेंटली, तो उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये वाला जो यहाँ पर हिस्सा है ना, ये हिस्सा थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम, तो इस हिस्से में क्या देखने को मिलता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो आपका ऑलरेडी जो ऑक्यूपाइड बाय दी पाकिस्तान एंड दिस पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय दी चाइना, ठीक है। ये आपका पीओके वाला हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। और इस तरफ का जो हिस्सा है वो आपका अक्साई चीन वाला हिस्सा है, जो कि जहाँ पे चाइना अपना क्लेम करता है, फिर चाइना ने उस पर इलीगल ऑक्यूपेशन जो है वो अपना जो कर रखा है, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो उस केस में पाकिस्तानी ये वाला हिस्सा जो है वहाँ पे इलीगली वहाँ पे अपनी जो फोर्सेस है उनको बिठा दिया। और क्योंकि ये जो मुद्दा था जो अटैक वाला था और पाकिस्तान की आर्मी अंदर तक आ गई थी, तो वो यूएन में पहुँच गया था, यूनाइटेड नेशन में पहुँच गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसी में वहीं पर रुक जाइए, कोई भी आर्मी आपस में आगे नहीं बढ़ेगी
और इस तरह से जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो नहीं होने देगी। तो पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, यहाँ से जहाँ पे श्रीनगर तक आ गए थे वहाँ से तो वो पीछे इंडियन आर्मी ने उनको धकेल दिया था, बट ये वाला जो हिस्सा है फिर भी जो पाकिस्तान के इलीगल उसमें रह गया था, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने इसे ऑक्यूपाइड कर रखा है। और बात करें अक्साई चीन के बारे में, तो ये अक्साई चीन वाला एक्चुअली हुआ ऐसा था कि पाकिस्तान और चाइना ने अपना एक बॉर्डर जो एग्रीमेंट था वो साइन किया था 1963 के अंदर। आफ्टर 1962 वॉर जब हुई थी इंडिया और चाइना की, उसके बाद 63 में यह हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना ने आपस में ही ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो पार्ट है इट इज़ द पार्ट ऑफ द चाइना एंड दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू द पाकिस्तान। ये उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट था। बट इंडिया इन दोनों चीज़ों के अपोज में है और इंडिया इन दोनों चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि दिस पार्ट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंडिया और ये वाला जो हिस्सा है वो भी भारत का ही हिस्सा है। बट प्रैक्टिकली अगर अभी की बात की जाए तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे पीओके पे पाकिस्तान है और यहाँ पे अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस है। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन था अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एंड बी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया का बॉर्डर जो है यहाँ पर लगता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। इन विच ओशन गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन या फिर नदर्न ओशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर डिकोड करने की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे सिचुएट करती हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम इजीली कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये मतलब हमने जैसे रीडिंग की क्वेश्चन पेपर की या फिर हमने देखा कि कौन सा क्वेश्चन आया है तो हमें लगता है कि हमें ये आता है क्वेश्चन, हम जल्दबाजी में उस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। ठीक है, बट मेरा मानना ये है कि आप एक क्वेश्चन को ज़रूर क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके ज़रूर डालता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन पेपर में नहीं होना चाहिए अगर इतना आसान है तो। इसीलिए जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ उसमें होता है, तो आपको डबल चेक करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पहला जो वर्ड है की वर्ड है वो गल्फ की बात हो रही है एंड द सेकंड थिंग इज द मन्नार की बात हो रही है। ठीक है, तो गल्फ क्या होता है ना, एक्चुअली गल्फ एक ऐसा पार्ट है ओशन का, ओशन बॉडी का, जो कि लगभग सभी तरफ से लैंड से कवर्ड होगा, लगभग सभी तरफ से। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि चारों तरफ से इनक्लोज्ड ही होगा, 3 तरफ से भी हो सकता है, 2 तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो गल्फ क्या हो गया, गल्फ एक ऐसा हिस्सा हो गया विच इज इट इज अ पार्ट ऑफ द ओशन विच इज सराउंडेड बाय द लैंड ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी साइड। ठीक है, लगभग सभी तरफ से वो कवर होना चाहिए जमीन से, उसको गल्फ कहते हैं। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार आपने सुना होगा, और उसके साथ ही गल्फ ऑफ मन्नार जब आप पढ़ते हैं तो आपने पाल्क स्ट्रेट के बारे में भी सुना होगा। पाल्क स्ट्रेट एक स्ट्रेट है, ठीक है, ये भी आपकी गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहीं पर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी कहाँ हैं, मैं आपको आंसर बताता हूँ कि इसका राइट आंसर इंडियन ओशन है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो भी इंडियन ओशन में है, जो पाल्क स्ट्रेट है वो भी इंडियन ओशन में है। इमेज के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, बट आप क्या नोटिस करेंगे कि ये जो हिस्सा है इंडियन ओशन का, यहाँ से भी लैंड से कवर्ड है और यहाँ से भी कवर्ड है, ऑलमोस्ट यहाँ से भी कवर्ड है, कुछ हिस्सा सिर्फ यहाँ से खाली है जहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ से पानी आ रहा है, तो ऑलमोस्ट लगभग सभी तरफ से ज़मीन से कवर्ड है ये हिस्सा, इसलिए इसको गल्फ कहा जाता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, गल्फ ऑफ मन्नार। ये हमेशा याद रखेंगे, कहाँ पर है, इंडियन ओशन में है, बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। उसके बाद जो मैंने पाल्क स्ट्रेट के बारे में बात की, तो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि 2 लैंड मासेस को अलग करती हैं। 2 कौन से लैंड मास हो गए, यहाँ पर इंडिया का जो ये हिस्सा है ये, और यहाँ पे श्रीलंका का हिस्सा जो है ये, इन दोनों के बीच में ये छोटा सा एक ऐसा हिस्सा है जहाँ का पानी जो है इन दोनों हिस्सों को अलग कर रहा है, तो उसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में स्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रेट हो जाएगा और जो नीचे की तरफ है वहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, इंडियन ओशन में है और बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया है। तो कई क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन के बारे में, ये है आपका एजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ये जस्ट एक क्वेश्चन का टाइप है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। सो एजर्शन है आपकी, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, और रीजनिंग में है, रीजन में है, द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको बताना है कि क्या ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है,
ए रॉन्ग है, आर करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, या फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो भी आपका ए है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहले यहाँ पे कहा गया कि जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। ये आपकी एजर्शन बिल्कुल सही है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। रीजन की बात करें, द लैंड मास ऑफ इंडिया जो है एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। बट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हो सकता है आपको पता हो, ठीक है ऑलरेडी, बट इसमें जो जब आप टिक करेंगे आंसर या फिर जब आप आंसर पे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शंस है वो आप बिल्कुल करेक्ट चूज करें। दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है, बट जो रीज़न है वो असर्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो सेपरेट चीज़ है, ये एक सेपरेट चीज़ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि बोथ ए एंड आर आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो ऑप्शन ई जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये इंडिया का एंटायर एरिया है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ये इंडिया का एंटायर एरिया है जिसमें आपका टोटल कोस्ट लाइन भी है, आपकी लैंड एरिया भी है, इंडियन ओशन भी है। यहाँ पर आपके हिमालयज नज़र आ जाते हैं, उसके नीचे यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन एरिया है या फिर पंजाब वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपका नीचे डेक्कन प्लेटू आ जाएगा जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। उसके बाद कई माउंटेन रेंजेस यहाँ पे पड़ती है, विंध्या सतपुरा, ये सब माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं, ठीक है। ये जस्ट पिक्चर आपको इसलिए हैं ताकि आप इंडिया का एक ओवरव्यू, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी वो हमने लोकेशन के बारे में बात की थी, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं मेन, ठीक है, जो माउंटेन्स, डेजर्ट, डेक्कन प्लेटू, माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे विंध्या सतपुरा रेंजेस और ऊपर हिमालयाज आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आगे अगर बात करें, देखिए अगर आप ये जो हमारे कोर्सेज हैं इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट है जो कि अभिपीडिया अभिमन्यु के नाम से है, आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं abipedia.abhimanyu.com के नाम से। यहाँ पे आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये वाला एक ऑप्शन है, पोर्शन है, यहाँ पे आप सीजीएल एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी नज़र आ जाएगा, वीडियो कोर्स, टेस्ट कोर्सेज, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज भी। माइक्रो कोर्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये माइक्रो कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज नज़र आ जाएंगे जो कि आपके सिंगल कोर्सेज हैं। आई मीन अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, अगर ज्योग्राफी का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो 170 के अंदर आपको एक कंप्लीट कोर्स जो है मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, आर्ट एंड कल्चर, तो ये सब कोर्सेज आपको सिंगल छोटे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी इन पे वेबसाइट पे आ सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहीं पर आपको जो अपडेट्स है एग्ज़ाम से रिलेटेड और नई वीडियोज़ जो हैं सबसे पहले मिलती रहेगी। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।